रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। आई मीन जब भी मैंने कभी इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस देखे हैं ना, मुझे लगता था यार क्या ही फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। मतलब टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, इस चीज़ को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी ऑनेस्टली। बट मुझे कभी भी ये नहीं लगा था कि हम जो इंसान अपने हाथों से क्लीनिंग करते हैं ना, ये रोबोट्स कभी भी उसको रिप्लेस कर पाएंगे। मुझे नहीं लगती थी ये चीज़। बट पिछले 1.5 महीने से मैं इस रोबोट को यूज़ कर रही हूँ और अभी मैं बोल सकती हूँ मेरा ओपिनियन पूरा यहाँ पर बदल चुका है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, इसको यूज़ करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और काफ़ी मतलब नया चीज़ भी ट्राई कर रही हूँ चैनल पर। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो रोबोट मैं यूज़ कर रही हूँ ये आता है इकोवैक्स की तरफ से और इसका नाम है डीबोट N8। तो कैसे इसको सेटअप करना है बॉक्स के अंदर और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें तो मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर ही दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो इसका मेन पर्पज़ है क्लीनिंग का, उसके बारे में। तो इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ लेना पड़ता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इस रोबोट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो एप्लीकेशन आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, मैं यहाँ नाम दे दूंगी, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद इस रोबोट को जैसे ये फ्लैप ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, उससे आप ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर एक वाईफाई का बटन भी है जिसको आप थोड़ी देर तक जब प्रेस करके रखोगे तो ये बोल देगा, मतलब ये कमांड दे देता है कि अभी आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आपके फ़ोन में या तो आप देख लो कि आपका रोबोट N8 ही है, अगर आपको पता है तो आप वहाँ से इनका रोबोट सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल रोबोट्स है, अगर आपको इनकेस अपने रोबोट का नाम नहीं पता है तो यहाँ पर QR कोड भी दे रखा है, आप उसको स्कैन कर सकते हो। सेटअप करना तो बहुत ही ईजी है, वो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जब आप इसको पहली बार सेटअप करोगे, मतलब रोबोट को ऑन करोगे, तो ये फुल्ली चार्ज होना चाहिए। चार्ज करने के लिए एक इन्होंने चार्जिंग डॉक दे रखा है। और सबसे पहले आपको अपने घर में एक जगह डिसाइड करनी है कि हाँ इस जगह पर चार्जिंग डॉक रहेगा। और पहली बार इसको चार्ज करवाने के लिए आपको रोबोट को उठा के उस चार्जिंग डॉक पर चार्ज लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ पहली बार का प्रोसेस है। उसके बाद से ये ऑटोमेटिकली, इसका AI ऐसा है कि ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ मेरा चार्जिंग डॉक किसी एक जगह पे लगा है, ये जब भी डिस्चार्ज होगा खुद ब खुद जाके चार्ज हो जाएगा, खुद ब खुद आके वापस से क्लीन करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन फर्स्ट टाइम ध्यान रखना है। उसके बाद अगर जब भी इसकी क्लीनिंग होती है तो फर्स्ट टाइम ये क्या करता है ना कि पूरे घर की मैपिंग करता है। पहले मेरा घर जैसे 1300 स्क्वायर फीट का है, तो इसका हर एक रूम आप खोल के रख दो, ये हर जगह पर जाके डिसाइड कर लेगा कि अच्छा ये जगह मुझे क्लीन करनी है, पूरे घर को मैप कर लेगा। तो उस मैपिंग में क्या होगा ना कि उसने सपोज करो 4 रूम को डिसाइड कर लिया है कि ये रूम है। अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर रूम क्लीन करवाना है तो नेक्स्ट टाइम जब आप रोबोट को कमांड दोगे तो आप वो एरिया सेलेक्ट कर लेना और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह जाके क्लीन करेगा। तो इस तरह से मतलब स्मार्ट है अपने आप कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि ये हमेशा वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली एक IoT प्रोडक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इंटरनेट होना ज़रूरी है। बाकी आप चाहे घर के अंदर हो चाहे आप घर के बाहर हो, आप कहीं से भी इसको कमांड दे सकते हो। आप ऑफिस में और आप चाहते हो कि मेरा घर मुझे एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, आप वहाँ से कमांड दे सकते हो, तो ये वो भी कर देगा। बस डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। गेट लगा होगा तो ये खुद गेट नहीं खोल पाएगा, इतनी सी बात का ध्यान रखना है। बाकी तो जहाँ तक बात रही क्लीनिंग की, तो इसकी जो सक्शन पावर है वो 2300 पास्कल्स की है, जो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। एंड सही चीज़ ये है कि इसमें मतलब इस तरह के सेंसर्स भी लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की फ्लोरिंग हो, चाहे टाइल्स वाली फ्लोरिंग हो, मेरे घर पे टाइल्स और वुडन 2 तरह की फ्लोरिंग हो रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपने सक्शन पावर को ये एडजस्ट करता है और क्लीन करता है। अगर आपके घर में रग्स वगैरह, कारपेट्स वगैरह बिछे हुए हैं, इनफैक्ट अगर आपका रग थोड़ा सा हाइटेड जगह पे और भी है ना, तो इसके जो नीचे जो टायर्स लगे हुए हैं वो अपना आप जंप होके वहाँ पर चले जाएंगे। तो आपको ऐसे रग्स, कारपेट्स को हटाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो होने चाहिए क्योंकि ये उनको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं स्टिल जिसका आपको मेक श्योर करना है कि घर पे ये ना हो, मतलब इसके क्लीनिंग प्रोसेस में ये चीज़ें ना आए।
पहली चीज़, अगर घर पे वायर्स जैसे कि होते हैं ना चार्जर्स, लैपटॉप का चार्जर अगर नीचे बिखरे हुए हैं तो ये उसमें टेंगल होके अटक जाएगा और फिर अपनी क्लीनिंग को स्टॉप कर देगा वहाँ पर। तो मेक श्योर करना कि नीचे घर पे वायर्स वगैरह ना बिखरे हों। सेकंड, कोई भी बड़ा पीस ऑफ गार्बेज इसको दिखता है ना, जैसे कि कई बार होता है कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया, फिर कुछ पॉलीथीन हो गई, तो वो इसमें अटक जाती है और वहाँ पर भी अपनी क्लीनिंग स्टॉप कर देता है। तो ये डस्ट वगैरह को इजीली क्लीन कर पाता है, लेकिन जो मोटे गार्बेज होते हैं उनको ये नहीं सक कर पाता है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। बाकी देखो, ऑनेस्टली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इस रोबोट को 2-in-1 वैक्यूम प्लस मोपिंग वाला कमांड एक साथ नहीं देती हूँ। मैं पहले वैक्यूम करवाती हूँ पूरे घर को और फिर उसके बाद जब मुझे लगता है कि हाँ मोपिंग की भी शायद ज़रूरत है तो मैं इसको मोपिंग का कमांड देती हूँ। लेकिन अगर आपको ये यहाँ पर कंसर्न है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता होगा, एक चार्ज में तो पूरा घर क्लीन शायद से ना ही कर पाए, मुझे सीरियसली इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि काफ़ी सारे जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो सिर्फ 20 मिनट्स 30 मिनट्स का इन यूज़ टाइम दे पाते हैं, लेकिन इसके अंदर 3200 mAh की बैटरी है। और सबसे सही चीज़ ये है कि एक बार पूरा घर जो मैं क्लीनिंग इसको देती हूँ कमांड, उसमें ये 25 to 30% ही बैटरी लेता है। तो उस हिसाब से तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी है यहाँ पर। लेकिन देखो, जब मैं इसको पहली बार यूज़ करने जा रही थी ना, तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या ये घर का कोना कोना साफ कर पाएगा। I mean, शेप देखो इसकी, ये राउंड है, ये कैसे कॉर्नर्स तक में पहुँचेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी इस चीज़ को लेके। लेकिन फिर मैंने बॉक्स में देखा कुछ इस तरह के ब्रशेस दिए हुए हैं जिसको आपको लगाना पड़ता है। तो इन ब्रशेस की हेल्प से ये कॉर्नर्स तक का जो कचरा और जो डस्ट होता है उसको कलेक्ट करके, उसको स्वीप करके मतलब ये सक कर लेता है। तो हाँ, उस हिसाब से अच्छा है। हो सकता है कि एक बार में ना क्लीन करे, बट ये मल्टीपल टाइम्स एक जगह पर घूमता रहता है तो एट द एंड कर लेता है, तो घर के कोने भी क्लीन हो जाते हैं, वो अच्छी चीज़ है। बाकी इन ब्रशेस के अलावा बॉक्स के अंदर वाटर टैंक जो मैंने आपको बताया 240 ml की उसमें कैपेसिटी है, तो वो मिलता है। उस मॉप के नीचे ही जो टैंक है उसके नीचे ही मॉपिंग के लिए कुछ कपड़े दिए हुए हैं, मतलब एक तो ऑलरेडी लगा हुआ आता है, बाकी आपको अलग से भी सेट्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। और चार्जिंग डॉक वो भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बाकी हाँ, मैं बता दूं कि इसके ये फ्लैप में ही एक डस्टबिन टाइप का है जिसमें सारा गार्बेज कलेक्ट करता है, तो टाइम टू टाइम आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। नीचे ब्रशेस लगे हुए हैं जहाँ से स्वीप करता है, तो उसको भी आपको टाइम टू टाइम साफ कर सकते हो ताकि वो ब्रश थोड़ा क्लीन रहे अगर उसमें बाल वगैरह उलझ जाते हैं तो वो बस बेसिक चीज़ है जिनका आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, ओवरऑल तो अभी तक मैंने इस रोबोट को जितना भी यूज़ किया, मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का रहा है। I mean, ये सुपर यूज़फुल है मेरे लिए तो पर्सनली, क्योंकि डेली का 1-2 घंटा जो मैं क्लीनिंग में लगाती थी कहीं ना कहीं अभी वो सेव हो रहा है। बाकी आप लोग बताना मुझे कि आपके पहले क्या ओपिनियन होते थे इन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को लेके, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ चेंज आया या फिर नहीं आपके ओपिनियन में, वो कमेंट्स में लिखिएगा। अगर इन केस आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस रोबोट का जो भी लिंक है या फिर अगर आपको इस पर्टिकुलर रोबोट के बारे में कुछ जानना है तो सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।